हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। अ, आज मुझे किसी ने अपने बारे में एक बात बताई, अपनी अपनी परेशानियों के बारे में कुछ कहा और उससे मुझे एक सीख मिली। वैसे हम एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं। जब भी हमारे पास लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, बशर्ते हमारा नज़रिया हो कि हाँ, हम कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने सभी काम, कई बार हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हम में से कई लोग अपने सभी काम बहुत जिसे बोलते हैं समय की पाबंदी को फॉलो करते हुए करना चाहते हैं। हम अपने सारे काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और हम कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को हमेशा एक प्रेशर सा फील होता रहता है और चिंता होती रहती है, अगर अब मैं सही शब्दों में बोलूँ। और मैं जब भी मान लीजिए मेरे को कोई काम मिला ऑफ़िस की तरफ से या किसी और की तरफ से, और अगर मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा उलझन हो जाती है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है या मुझे इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि मेरा जो शांतिपूर्ण स्थिति है, जो मेरा मेंटल बैलेंस है, वो कई बार गड़बड़ होने लगता है। क्योंकि मेरे अंदर कुछ काम करने की, समय पे पाबंदी के साथ काम करने की जो इच्छा है, वो इतनी ज़्यादा बलवती हो गई है कि मैं अनजाने में ये भूल जाता हूँ कि मुझे किसी काम को पूरा करने में अपने आप को कितना कमिट करना है, कितना मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करना है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि अरे! मैं तो आपको कुछ काम करने से रोक रहा हूँ। यस, ये सही है, मैं रोक रहा हूँ। उसका कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि आप अपने काम को करने में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। कुछ समय तक तो आप अपने आप को काम में उलझाए रख सकते हैं, कुछ समय तो आप जिसे बोलते हैं ना मशीन की तरह काम करते रह सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन एक हद के बाद जब आप लगातार काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर इरिटेशन बढ़ रही है। आपके अंदर मेंटल पीस ख़त्म हो रही है, दिमागी शांति जिसे कहते हैं, मानसिक शांति ख़त्म हो रही है। आपको चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि अभी-अभी आप बहुत सारा काम बड़ी देर से करते हुए आ रहे थे और अब आपको आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। आप किसी के साथ उठना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, आप कहते बस मुझे छोड़ दो थोड़ी देर। कई बार तो ये इस हद तक भी चला जाता है कि हम ऑफ़िशियल टाइम में जो हमारे लिए समय होता है थोड़ा बहुत, मान लीजिए हमारा ब्रेकफ़ास्ट करने का समय है, मान लीजिए हमारा खाना खाने का समय है या थोड़ा-सा किसी से एक कप चाय पीने का मन है किसी के साथ, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। हम इतने ज़्यादा ट्यून्ड हो जाते हैं, या हम बोलें तो जिसे बोलते हैं इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज़्ड हो जाते हैं कुछ भी काम करने को, कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तक करने लगते हैं। और आप ये बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा होता है। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हम फ़ील करने लगते हैं। काम तो हमेशा रहेगा, काम कभी ख़त्म नहीं होता। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हम फ़ील करने लगते हैं कि हम अपने रिश्तों के साथ भी तालमेल नहीं बिठा पाते। अपने बच्चे के लिए समय देना, अपने परिवार के लिए समय देना या अपने लिए समय देना, हम भूल जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। मतलब हमेशा सही काम करने की भावना से ओत-प्रोत रहना। कभी भी ये ना चाहना कि आपके जानने के बावजूद आपसे कुछ गलत हो जाए। आप हमेशा हर काम को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कितना बेहतर करेंगे? अपनी जो सीमाएँ हैं, अपनी जो मानसिक जो हमारी क्षमताएँ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए या उनको इग्नोर करते हुए। आपके लिए काम है, बहुत काम है, मान गए आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप अपना ब्रेकफ़ास्ट इग्नोर कर देंगे। सिस्टम कभी नहीं बोलेगा कि जाओ ब्रेकफ़ास्ट करो। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, सिस्टम आपको कभी ये भी नहीं कहेगा ब्रेकफ़ास्ट मत करो। आप अगर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, अपने मुँह में आपने एक टुकड़ा डाला है, कुछ भी,
तो आपको सिस्टम कभी ही नहीं कहेगा ए खाना नहीं है, आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा। तालमेल बिठाना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी होता है और हमारे साथ समस्या तभी आती है जब हम तालमेल बिठाना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, मैंने आज लंच 4 बजे किया। क्यों किया? आपके अंदर इतना तो विवेक होना चाहिए कि आप हाँ, निर्धारित कर सको कि जो आपको करने का मन कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने काम के, ज़िम्मेदारियों के बोझ से या ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की भावना से इतना ओत-प्रोत हो जाते हैं कि आप काम वो करते हैं जो आपका मन कर रहा है, बल्कि आप ये भूल जाते हैं कि टाइम पे कुछ और करना भी ज़रूरी है। 5 मिनट का एक वॉक बहुत ज़रूरी है, काम करते-करते। क्यों? जब आप अपना काम छोड़ते हैं, अपनी सीट से उठते हैं, आप अपनी उस जगह से हटते हैं, तो आपके मन में अनायास ही जिन बातों से आप ग्रसित थे या जो बातें आपके दिमाग में चल रही थी, वो धीरे-धीरे छँटने लगती हैं। आप पेड़ देखते हैं, आप दीवारें देखते हैं, आप पर्दे देखते हैं, अपनी उस जगह को छोड़ के आप कहीं और उड़ती हुई चिड़िया देखते हैं, पेड़ों का हरा रंग देखते हैं। ये आपके मन को थोड़ा-सा उस दिशा से हटा ले जाता है जो आपके लिए धीरे-धीरे मानसिक समस्या का कारण बनती जा रही है, आपकी इरिटेशन का कारण बनती जा रही है। तो ये निर्धारित करना कि मुझे कितना समय कहाँ देना है, बहुत ज़रूरी है। अपने लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मज़दूर की तरह या एक पशु की तरह काम करते तो चले जाएँगे, लेकिन आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क स्टैमिना धीरे-धीरे ख़त्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आप खुश रहना भूल जाएँगे और ये हम में से बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। और याद रखिए जब आप अपने आप को थोड़ा-सा डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा-सा नाश्ता करते हैं, थोड़ा-सा 1 कप चाय पीते हैं, थोड़ा-सा किसी को हाय हेलो करते हैं, तो आपके अंदर काम करने की इच्छा फिर से उतनी ही ज़्यादा आने लगती है। तो वर्क के दौरान, काम करने के दौरान अपने आप को ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम करने की भावना के साथ आप काम कर रहे होते हैं, वो ज़रूरी समझते हैं। इसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? ध्यान रखिए।